आज एक बड़ी ही दिल को छू लेने वाली कहानी को समझते हैं। इसका शीर्षक है सो टंच नु सोनू। ये एक गुजराती कहावत है जिसका सीधा सा मतलब होता है 100 टंच का सोना, मतलब एकदम खरा सोना। तो फिर जानते हैं कि आखिर ये इतना अनमोल सोना है क्या चीज। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना इस सवाल पर थोड़ा सोचा जाए। जब हम सुनते हैं 100 टंच का सोना, तो दिमाग में क्या आता है? कोई बहुत कीमती धातु या शायद कोई शानदार सा गहना? आखिर ये है क्या? और इस कहानी का जो सार है वो यही है। 100 टंच का सोना कोई धातु नहीं बल्कि भंटर है, यानी कि शिक्षा। जी हाँ, यही वो असली खजाना है जिसकी कीमत किसी भी सोने चांदी से कई कई ज्यादा है। और हमारी पूरी कहानी इसी एक विचार के इर्द गिर्द घूमती है। तो इस कहानी के जो हीरो हैं वो है अयप्पा, और उनकी कहानी कोई परियों की कहानी जैसी नहीं है, बल्कि मुश्किलों से भरी एक सच्ची हकीकत है। आइए उनके संघर्ष भरे शुरुआती जीवन के बारे में थोड़ा जानते हैं। अयप्पा का जन्म एक बहुत ही बेहद गरीब परिवार में हुआ था। जब वो सिर्फ 5 साल के थे, उनके सिर से पिता का साया उठ गया और मानो पूरे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि महज 10 साल की छोटी सी उम्र में उन्हें काम के तलाश में अपना घर छोड़ना पड़ा। अब घर छोड़कर अयप्पा पहुंचते हैं मुंबई। सोचिए, एक बिल्कुल नई अनजान दुनिया, और यहीं पर उनके सब्र और उनके पक्के इरादे की असली अग्नि परीक्षा शुरू हुई, जहां उन्हें काम और पढ़ाई दोनों के बीच एक संतुलन बनाना था। यहाँ पे अयप्पा ना एक तरह से दोहरी जिंदगी जी रहे थे। दिन के वक्त वो एक होटल में बर्तन धोने जैसे छोटे मोटे काम करते थे, और रात में वही थका हारा लड़का स्कूल जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करता था। ये उनकी शिक्षा के लिए जो लगन थी ना, उसे दिखाता है। अयप्पा का ये जो सफर था, ये कोई छोटा मोटा नहीं था, काफी लंबा और मुश्किलों भरा था। 10 साल की उम्र में मुंबई आए और अगले 12 सालों तक होटल में काम भी किया और साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखी। उनकी मेहनत रंग लाई। मैट्रिक पास करने के बाद वो उसी होटल में क्लर्क बन गए। पर वो यही नहीं रुके और आखिरकार अपना खुद का एक सफल होटल खोल ही लिया। अच्छा, तो पैसा कमा लिया, सफल हो गए, लेकिन अयप्पा अपनी जड़ों को, अपने गांव को नहीं भूले। उनकी कहानी में अब एक नया मोड़ आने वाला है, जहां उनकी सफलता एक बड़े और ज्यादा गहरे मकसद की शुरुआत बनती है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। 50 साल की उम्र में, जरा सोचिए, ये वो उम्र है जब ज्यादातर लोग रिटायरमेंट का सोचते हैं, आराम करने का सोचते हैं। पर अयप्पा ने अपने गांव वापस लौटने का फैसला किया। लेकिन उनका इरादा आराम करना बिल्कुल नहीं था, बल्कि उनके जीवन का सबसे जरूरी काम तो अब शुरू होना था। तो आखिर उनके लौटने के पीछे की वजह क्या थी? वो थी उनकी अंतरात्मा की आवाज। उन्हें अंदर से यह महसूस हुआ कि उन्हें अपनी सफलता का इस्तेमाल अपने समाज की सेवा के लिए करना चाहिए, ताकि उनके गांव के किसी भी बच्चे को पढ़ाई के लिए वो मुश्किलें ना देखनी पड़ें जो उन्होंने खुद झेली थी। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जो सबसे अहम है, सबसे दिल को छू लेने वाला है। वो सीख जो उन्हें अपनी माँ से मिली थी। यही वो ज्ञान था जिसने अयप्पा की पूरी जिंदगी को एक दिशा दी। उनकी माँ ने उन्हें सिखाया था कि बेटा, दुनिया का जो सबसे कीमती गहना है ना, वो सोना हीरा नहीं बल्कि भणतर है, यानी शिक्षा। यही था वो 100 टचनू सोनू जिसने अयप्पा को हमेशा हिम्मत दी और आखिर में उन्हें अपने गांव वापस खींच लाया। तो अयप्पा की ये जो कहानी है, ये हमें सिखाती क्या है? बहुत कुछ सिखाती है असल में। यह हमें बताती है कि सच्चा धन वो ज्ञान है जिसे हम दूसरों के साथ बांट सकते हैं। यह हमें मुश्किलों में डटे रहने की ताकत और सफलता का असली मतलब समझाती है, जो कि दूसरों की मदद करने में है। और सबसे बढ़कर ये दिखाती है कि शिक्षा ही वो सबसे कीमती विरासत है जो एक पीढ़ी अपनी आने वाली पीढ़ी को दे सकती है। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, कि जैसे अयप्पा के लिए शिक्षा उनका 100 टंच का सोना थी, वैसे ही हमारे जीवन में वो क्या है जो सबसे ज्यादा कीमती है, सबसे खरा है? इस पर जरूर सोचिएगा।